हेलो मेरे सेमी इंटरमीडिएट के बच्चों। इस वीडियो में मैंने आपको एकदम क्लियरली लिखा है। देखो मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है। डोंट लीव दिस क्वेश्चन। किसी भी हालत में ये क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में मत जाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ये वीडियो चालू किए हो तो ये वीडियो पूरा देखो। इसके अंदर क्या है ना, मैंने वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप हाथ से लिख के, जिससे आपको समझ में आए कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करना है। तो प्लीज डोंट लीव दिस क्वेश्चन, और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों का जरूर शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं ये सारे क्वेश्चन। चलिए बच्चे, अब हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको आप लोग सिंगल एंट्री बोलते हैं, उसका समय। इसको भी सोल्यूशन करते हैं। 14 मार्क्स का समय आया था ये एग्जाम में। सॉल्व करते हैं, देखते हैं अपने से हो पाता है क्या। ये मैं क्वेश्चन लेके आता हूं नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, हम लोग जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है। और मेरे को लगता है आपके जैसे स्मार्ट बच्चों के लिए सब क्वेश्चन कुछ नहीं। पेन पेपर लेके साथ साथ सॉल्व करते रहना, सिर्फ देखते मत रहना, वरना सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, वरना हाथ से लिखना पड़ेगा तभी स्पीड भी आएगा। ये मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। इस टाइप का सारा सम मेरे क्लास में सॉल्व कराया हुआ, अगर आपको याद हो, एकदम डिट्टो कॉपी पे सम सॉल्व कराया हुआ। ये लो, ये सम आ गया हमारे पास। क्या बोल रहा है, राजेश डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनका कोई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23 एंड अ बैलेंस शीट ऑन दैट। आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है। आप समझ ही गए होंगे कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का वो वाला सम है, कन्वर्जन मेथड वाला। देखो 31st March 22-23 मतलब ये बेसिकली ओपनिंग बैलेंसेस और ये सारा क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है। स्टॉक का डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, क्रेडिटर, ये सब दिया हुआ है। और नीचे समरी ऑफ अदर ट्रांजैक्शन भी दे दिया है, बस और कुछ नहीं बोला। तो जो बनाने बोला इसका तरीका क्या है, देखो सबसे आसान तरीका क्या है, पहले आप फॉर्मेट बना लो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, और एक एक करके वर्किंग नोट बनाओ, सारा एंट्री ठूसो और फिर नेट में इफेक्ट डालो। मैं दिखाता हूं, एक नंबर कॉपी ले लो जल्दी से। एक पेज में तुम ट्रेडिंग पीएल बनाओ पहले। राजेश है, राजेश, राजेश, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23। पहले ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट बना रहे हैं, साथ साथ चलेंगे तो काम हो जाएगा, अगर पीछे रह जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। वीडियो देख रहे हैं, कहीं पर भी टाइम ज्यादा जरूरत पड़े तो मेरे को पॉज कर लेना। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो टीचर को आप अपने इशारों पर नचा सकते हैं ना, यही तो बेस्ट बात है। चाहो तो वीडियो को स्लो कर लो, चाहो तो वीडियो को फास्ट कर लो। अगर मैं आपको फास्ट लग रहा हूं तो मेरे को स्लो कर लो, और स्लो लग रहा हूं तो फास्ट कर लो। हर ऑप्शन अवेलेबल है वीडियो में ना, यही तो बढ़िया बात है। एक ट्रेडिंग पेल बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम इतना जगह लग सकता है ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग उसके नीचे पीएल आ जाएगा। बना लो, बना लिया ट्रेडिंग। इसके नीचे पीएल के लिए जगह छोड़ लो 8-10 लाइन का, उससे ज्यादा तो जरूरत पड़ेगा नहीं शायद। उसके नीचे बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट एज ऑन, डेट क्या था 31st March 23। ये बनाने बोला है लोग, जो बनाने बोला है ये फेयर वर्क होता है, और बाकी जो हेल्प चाहिएगा मेरे को वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बन जाएगा, मतलब वर्किंग नोट बन जाएगा। रुपीज, रुपीज,
एसेट्स, लाइबिलिटीज, यहां तक आपका फेयर वर्क है। अब मैं नीचे वर्किंग नोट बनाने जा रहा हूं, और मेरे ख्याल से वर्किंग नोट 1 में अपने को एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस शीट समझ गया ना, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब इस साल का ओपनिंग 1422 बना दो, ये वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा। समझ गया? और जितना अकाउंट का डेटा देगा एक एक करके वो अकाउंट बनाते हुए जाएंगे। जैसे क्या क्या दे रहा है डेटा देखें। कैश बैलेंस दे रहा है तो एक कैश अकाउंट बनेगा, डेटर, क्रेडिटर, फर्नीचर। वर्किंग नोट नंबर 2 कैश अकाउंट बना लो। कैश के लिए 10 लाइन रखना, कम से कम 10 लाइन्स। वर्किंग नोट 3 आप एक डेटर अकाउंट बना, डेटर। वर्किंग नोट नंबर 4 बनेगा क्रेडिटर अकाउंट। फिर ये लोग फर्नीचर का कहानी बोला है, तो एक फर्नीचर अकाउंट भी बनना ही चाहिए। आपको लगता है कि थोड़ा टाइम चाहिए तो पॉज करके अकाउंट बनाना चालू करो। समझ रहा है? और एक अकाउंट जो एक्सपीरियंस, अगर आप लोग ठीक से प्रैक्टिस किए हैं तो आपको पता ही होगा, और एक अकाउंट बनेगा। कौन सा? वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट। बनाओ बनाओ, एक कैपिटल बना लो। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो सम होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो मार्क्स मिलता है वो आपको इन वर्किंग नोट्स का मिलता है। वर्किंग नोट्स में कंजूसी नहीं करना। आप पॉज करके ये सारा अकाउंट बना लो। एक ये कैपिटल बना, फर्नीचर है, क्रेडिटर है, डेटर है, कैश है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट है, और बाकी तो मेन जॉब से मांगा है वो तो है। अब मैं एक एक करके डेटा फीड करते जाऊंगा जगह की जगह। देखो सबसे पहले मेरे को मिला डेटर का ओपनिंग बैलेंस 90,000 है। कहां कहां जाएगा? एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ और लिख दो डेटर 90,000। और डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी बनेगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 हो गया। इसके बाद आइए, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 125, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर जाना चाहिए 125। क्लोजिंग बैलेंस शीट में देख रहा है ना 31,323, और डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा बाई बैलेंस कैरेट डाउन 125। 4-5 लाइन का ऊपर जगह छोड़ दिया कि अगर कोई और ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कोई डिस्काउंट दे दिया, कोई सेल्स रिटर्न दे दिया, तो वो सब बैठा देंगे। अच्छा, डेटर हो गया। उसके बाद स्टॉक है, एक ओपनिंग स्टॉक है 49, दो जगह जाएगा। एक तो ट्रेडिंग में आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक 49,000, और एक ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में जाइए और वहां पर स्टॉक लिखिएगा 49,000, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसे ही बोलो क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया शायद
66,000। तो एक तो ट्रेडिंग में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक 66,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे स्टॉक, तो स्टॉक 66,000। जैसे जैसे मिलते जाए लिखते जाओ। इसके बाद और क्या है, फर्नीचर का ओपनिंग 5,000 दिया है। फर्नीचर एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट 5,000, और फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस में भी तो आएगा 5,000। फर्नीचर एसेट इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखने में मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डिप्रिसिएशन आना चाहिए, और ये लोग जो फिगर दिया है वो आफ्टर डिप्रिसिएशन है कि नहीं है वो अभी तक मेरे को क्लैरिटी नहीं है। तो एक बार मैं क्लोजिंग बैलेंस को होल्ड में रख रहा हूं, आएगा। मेरा बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कि फर्नीचर यहां पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, बट ये आफ्टर डिप्रिसिएशन फिगर है। तो जो फिगर दिया वो आफ्टर डिप्रिसिएशन है कि नहीं है वो उसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी मैं नहीं जानता अभी। और एक तो फर्नीचर का यहां क्लोजिंग बैलेंस भी आना चाहिए, वो भी आएगा, बट मैं अभी लिख नहीं रहा हूं जो दिया है, क्योंकि वो बिफोर डिप्रिसिएशन के आफ्टर डिप्रिसिएशन नहीं पता मुझे, लिखना तो आफ्टर डिप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है, तो मैं फर्नीचर का जगह छोड़ दिया। फिर कौन है, क्रेडिटर 30,000 ओपनिंग बैलेंस है, 30,000 ओपनिंग बैलेंस है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा क्रेडिटर 30,000 ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस भी बनेगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। अरे क्रेडिटर लाइबिलिटी है भाई, क्रेडिट बैलेंस होगा, इसमें क्या सोच रहा है? ठीक है ना। हाँ भैया हो गया। फिर बताइए, देखने दीजिए और क्या है। क्लोजिंग भी दिया 22,500 क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्रेडिटर 22,500 और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट में भी जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन 22,500। लिख लिया साथ साथ, कोई हड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट, मैं एक बार लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। ही हैड 25,000 कैश बैलेंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश आना चाहिए था 25,000, और कैश का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। कोई भारी भरकम चीज नहीं है, आराम से। क्या ठीक है, साथ साथ लिख रहे हो? ओके। अब बोल रहा है समरी ऑफ अदर ट्रांजैक्शन। अब अदर ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। एक तो बोलता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 3,04,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर का एंट्री होगा कैश टू डेटर। देखो कैश अकाउंट में जाने दो, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर 3,04,000। इसका पोस्टिंग डेटर में जाना चाहिए बाई कैश, तो डेटर में जाके लिखो बाई कैश 3,04,000। साथ साथ लिखते रहना मुन्ना, रुकोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो फिर पॉज कर करके लिखना पड़ेगा। ओके भैया ठीक है। नेक्स्ट, कैश पेड टू क्रेडिटर 220। कैश पेड टू क्रेडिटर का एंट्री होता है क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश 220, क्रेडिटर टू कैश 220, और कैश अकाउंट में जाके बाई क्रेडिटर 220, बाई क्रेडिटर 220, कैश में बाई क्रेडिटर 220। समझा? उसके बाद कौन है, सैलरीज 60,000 सैलरी पे करेंगे, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, कैश में बाई सैलरीज 60,000,
और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएल का आइटम है, पीएल में जाना चाहिए। तो मैं चला गया पीएल सेक्शन में, एक लाइन का जगह छोड़ के लिखा सैलरीज। भी आपने एक लाइन का जगह क्यों छोड़ा? अगर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा तो उसके लिए जगह रखना पड़ेगा ना। भैया कहां ले गए आप, दिखाई नहीं दिया? अरे देखो मैं दिखा देता हूं फिर से, कहां गया मेरा ये यार कैश। देखो कैश में जाके आपने लिखा पहले 22 सैलरीज 60,000, क्योंकि पीएल का आइटम है तो पीएल में जाके आपने लिखा 2 सैलरीज 60,000। अब हैप्पी? हाँ भैया हैप्पी। अब आगे सैलरीज के बाद कौन है? इसके बाद मिला रेंट 7,500, तो रेंट टू कैश, कैश अकाउंट में आइए, बाई रेंट 7,500, और इधर जाइए पीएल में टू रेंट 7,500। जैसे जैसे दिया ना मुन्ना वैसे वैसे बैठाते रहो। सारा चीज एक साथ देखने की कोशिश करोगे तो घबरा जाओगे, डिफिकल्ट लगेगा। एक चीज लो, उसका दोनों इफेक्ट खत्म करो। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंस 9,000, ऑफिस एक्सपेंस टू कैश, कैश में बाई ऑफिस एक्सपेंस 9,000, ऑफिस एक्सपेंस 9,000। ये भी पीएल का आइटम है तो पीएल में जाओ, टू ऑफिस एक्सपेंस 9,000 लिखो, टू ऑफिस एक्सपेंस 9,000, टू ऑफिस एक्सपेंस 9,000 हो गया। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स है 15,000, ड्रॉइंग्स 15,000, ड्रॉइंग्स टू कैश, कैश में बाई ड्रॉइंग्स 15,000, और ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में क्लोज किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में 2 ड्रॉइंग्स आना चाहिए 15,000, कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 ड्रॉइंग्स कैपिटल में आना चाहिए। हो गया। इसके बाद कहां गया, हाँ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल, कैश में आओ, कैश में आओ, कैश अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल 10,000। तुम सिर्फ टू कैपिटल भी लिख सकते हो, मेरा आदत है टू एडिशनल कैपिटल लिखने का, कैश टू एडिशनल कैपिटल। और एडिशनल कैपिटल का एंट्री जगह कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में बाई एडिशनल कैपिटल। क्लास में जो लोग मेरे साथ किया ये सब तो भर भर के किया हुआ हमारे साथ, भर भर के याद है। छोड़ना भैया, ये सब बात थोड़ी ना याद रखने का। अच्छा ठीक है, आइए, इसलिए दोबारा मेहनत करवा रहे हो मेरे से। कैश सेल्स है 7,500, एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट कितना था फिगर में भूल गया, 7,500, ठीक है। कैश में आओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,500। सेल्स ट्रेडिंग में जाता है तो मैं ट्रेडिंग में गया, मैं ट्रेडिंग में गया और यहां लिखा बाय सेल्स, अंडरलाइन। यहां कैश सेल अभी पता चला, बाद में क्रेडिट पता चलेगा तो लिख देंगे, अभी कैश सेल पता चला तो लिख के रख दो ना, ट्रेडिंग का आइटम है, सेल क्रेडिट में जाएगा। दो इफेक्ट खत्म करो। तुम बात के लिए छोड़ोगे तो एक्सीडेंट होगा ही, तुम कुछ नहीं कर पाएगा। भैया नीचे फिर टोटल मार्जिन नहीं, रिटर्न रिटर्न हुआ तो वो भी देखना पड़ेगा ना, सब कुछ देखना पड़ेगा मुन्ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। अच्छा ठीक है भैया, आगे बताइए। कैश परचेज है 25,000, एंट्री होता है परचेज टू कैश, कैश में बाय परचेज 25,000, और परचेज ट्रेडिंग में जाता है तो ट्रेडिंग में जाके टू परचेज अंडरलाइन कीजिए। कैश परचेज मुझे पता चल गया 25, आगे जाके क्रेडिट परचेज भी पता चलेगा, रिटर्न उटर्न भी पता चलेगा, तब लिख देंगे। अभी नहीं पता है तो नहीं लिख पाया,
जितना पता है उतना तो लिख दो। फिर भैया फिर डिस्काउंट रिसीव्ड बोल रहा है 3500, डिस्काउंट रिसीव का एंट्री पता है, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव 3500, क्रेडिटर अकाउंट में चलिए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3500, और डिस्काउंट रिसीव इनकम है तो पीएल में भी जाएगा, पीएल के क्रेडिट साइड में। तो मैं गया पीएल के क्रेडिट साइड में और यहां लिख दिया बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 3500। वे ऊपर में फिर से आपने एक लाइन छोड़ रखा है, अरे वही तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए जगह नहीं छोड़ोगे क्या जो आएगा? अच्छा हाँ ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड 1500, एंट्री बोलो, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर में जाइए, बाई डिस्काउंट अलाउड, डेटर में बाई डिस्काउंट अलाउड 1500, और डिस्काउंट अलाउड पीएल के डेबिट साइड में भी जाता है। तो आइए पीएल के डेबिट साइड में और लिखिए टू डिस्काउंट अलाउड 1500। क्या मजे में? साथ साथ चल रहे हो ना? बस इतना ही चाहिए। अच्छा जी, रिटर्न इनवर्ड है 5000, रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और इसका एंट्री याद है भैया, सेल्स रिटर्न टू डेटर। कितना रुपया था? 5000, सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो डेटर में बाय, या तो सेल्स रिटर्न लिख दो या तो रिटर्न इनवर्ड लिख दो, बात एक ही है। और दूसरा इफेक्ट रिटर्न इनवर्ड सेल से लेस करके भी दिखाया जाता है, रिटर्न इनवर्ड सेल से लेस करके भी दिखाया जाता है। तो मैं चला ट्रेडिंग में, क्योंकि वहां पर हम लोग सेल्स लिखते हैं। कहां गया मेरा ट्रेडिंग? ओह सॉरी, बाय रिटर्न इनवर्ड, यहां से लेस करके दिखाएंगे। मैं नेट कीजिए। अरे नेट कैसे करें? क्रेडिट सेल का फिगर पता चलने दो फिर ना, पहले कहां से नेट कर देंगे? रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का एंट्री होता है क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, मतलब क्रेडिटर टू रिटर्न आउटवर्ड 4000, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड 4000। और सेकेंड इफेक्ट, ये ट्रेडिंग में परचेज से लेस भी होता है। तो मैं गया ट्रेडिंग में अपने परचेज से लेस करने के लिए, लेस रिटर्न आउटवर्ड 4000। लो जी, यहां भी दिखा दिया आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट है बैड डेट 1000, बैड डेट टू डेटर, तो डेटर में बाय बैड डेट, डेटर अकाउंट में बाय बैड डेट। कितना रुपया? 2000 था ना, मैं भूल गया, नहीं 1000, 1000। बैड डेट पीएल में भी जाएगा, डेबिट साइड में, पीएल के डेबिट साइड में टू बैड डेट 1000। लिख दिया। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा भारी भरकम सम तो है नहीं, सिर्फ देख देख के बैठाने का बात है। देखो आप ध्यान से मेरा स्टाइल देखो, मैं एक आइटम लिखते गया काटते गया, देखो सारा आइटम यूज हो गया, मतलब और कुछ यूज करने वाला बात नहीं बचा। अब एक एक करके अपने वर्किंग नोट को बंद करना चालू करेंगे, एक एक करके वर्किंग नोट को बंद करना चालू करेंगे। आप देखो बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग कैपिटल निकलेगा बैलेंसिंग फिगर 90,000 प्लस 49,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000, टोटल तो आ रहा है
169, इसमें से -30 कर दिए तो ओपनिंग कैपिटल मिल गया 139। ये ओपनिंग कैपिटल कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, तो मैं इसको गया कैपिटल अकाउंट में लेके वहां बैठा दूं ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 139, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया एज पर वर्किंग नोट 1 आया। ये फिगर कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 1 से। पहला वर्किंग नोट बंद हो गया। अब मैं अगले में चलता हूं। अगला मेरा डेटर अकाउंट देख लीजिए। ओपनिंग क्लोजिंग सब दिया हुआ है, क्या मिसिंग है देख लेते हैं। 3,04,000 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 125, टोटल शायद आ रहा है 436,500। 436,500 माइनस 90 की इधर आ रहा है 3,46,500। ये सेल है, क्रेडिट सेल ऑब्वियसली, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल निकल गया 346,500। 346,500 346,500 346,500 लिखा क्या? 346,500 टू सेल बैलेंसिंग फिगर 346,500। अब ये सेल निकल गया ना, तो इसको लेके जाओ ट्रेडिंग में। $346,500 मेंशन कर दो, ये निकले आपका वर्किंग नोट 3 से। 7,500 प्लस 346,500 माइनस 5,000 करके आउटर कॉलम में आएगा 3,49,000। 3,49,000 हो गया। अच्छा, डेटर भी हो गया मेरा, क्रेडिटर भी है। चलो क्रेडिटर चेक कर लो। ओपनिंग क्लोजिंग बाकी सब है, मेरे ख्याल से परचेज मिसिंग लग रहा है। क्रेडिट परचेज 220, 3,500, 4,000, 22,500। टोटल बहुत अच्छा फिगर आ रहा है 2,50,000 माइनस 30 कर लो तो बाई परचेज 2,20,000 बैलेंसिंग फिगर। ये क्रेडिट परचेज है ना, क्रेडिटर से निकला है, तो क्रेडिट परचेज है 2,20,000, क्रेडिट परचेज है 220। अब ये परचेज में लेके जाओ, यहां लिखो कहां गया, क्रेडिट परचेज 220, ये था आपका वर्किंग नोट नंबर 4। नेट नोट करके कितना बच रहा है देख लो भाई, 241 बच रहा है परचेज में, तो 241। हो गया। इसके बाद और कौन बचा देखें, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, फर्नीचर कर ही लेते हैं, किंतु फर्नीचर में की वजह से गड़बड़ी रह गया मेरे पास। तुम लोग बोला नहीं उस वक्त, क्या बोले भैया, फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस, और तो कोई डेप्रिसिएशन का स्टोरी दिया नहीं था। तो फर्नीचर का क्लोजिंग मिल गया, तो एक तो क्लोजिंग बैलेंस में बैठा दो, और कुछ तो पता नहीं चला। और फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा मेरे, कहां गया क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट ये रहा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना था, 7,500। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 7,500 दिया हुआ था, वही बैठा दिए। मेरे को लग रहा था कोई डेप्रिसिएशन वगैरह का स्टोरी दे देगा आगे, तो इसीलिए नहीं बैठाया क्लोजिंग। ठीक है, अब आगे चलो। अब फर्नीचर अकाउंट में देखो, फर्नीचर में ओपनिंग में 5,000 है, क्लोजिंग में 7,500, 2,500 डेबिट में आ रहा है, तो ऑब्वियसली परचेज किए होंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो गड़बड़ी क्या हो गया भैया आपका, कुछ भी नहीं। इसे मिसिंग फिगर निकल गया, परचेज हुआ था फर्नीचर, तो इसका पोस्टिंग फर्नीचर टू कैश का पोस्टिंग कैश अकाउंट में जाना चाहिए। फर्नीचर टू कैश, तो कैश अकाउंट में जाइए और लिखिए बाई फर्नीचर, कैश अकाउंट में जाइए और लिखिए बाई फर्नीचर 2,500। ये वर्किंग नोट नंबर 5 है,
मेंशन कर दिया, ये निकला है वर्किंग नोट नंबर 5 से, वर्किंग नोट नंबर 5 से। अब कैश का क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लो, क्या बैलेंस बच रहा है जरा चेक कर लीजिए। डेबिट साइड का मेरा टोटल आया 346,500, चेक कर लो। और क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है 7,500। बाई बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग कैश बैलेंस कहां लेके जाओगे? वेरी गुड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो इसको लेके जा रहा हूं मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यहां पर कैश बैलेंस लिख दिया 7,500। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर ये क्या था? नंबर 2। तो मेंशन कर दिया ये वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है, पड़ोसी के कॉपी से नहीं है, वर्किंग नोट 2 जाके चेक कीजिए, वहां से आया है। हाँ भैया हो गया। फिर ये भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, बस अब क्या बचा है? कैपिटल। देखो कैपिटल का ओपनिंग है, एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग्स है, नेट प्रॉफिट अभी तक नहीं आया है। फिर नेट प्रॉफिट के लिए तो आपको पीएल कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, कैपिटल करने के लिए पहले ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट करना पड़ेगा। रेस्ट ऑल द अकाउंट्स आर रेडी नाउ, rest all the accounts are ready. So first you have to find out your gross profit or gross loss. 349 plus 66,000, तो टोटल आ गया 415, 4,15,000 माइनस 49,000 माइनस 241, 1,25,000। लिख दो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। अब इसी को ब्रॉड डाउन भी करो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 125 हो गया। अब तुम नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालो। चलो प्लस 3,500 से टोटल इधर दिख रहा है 128,500 माइनस 60 माइनस 7,500 माइनस 9,000 माइनस 1,500 माइनस 1,000, ये आ गया 49,500 टू नेट प्रॉफिट। हाइफन देके लिख देना ट्रांसफर टू कैपिटल। अब ये सब प्रेजेंटेशन अगर आप नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में मार्क्स कट सकता है। नहीं भरोसा होता तो एक बार ट्राई करके देख लेना। अभी नेट प्रॉफिट कहां लेके जाएंगे? कैपिटल में। क्रेडिट होगा 49,500, तब मैं जा रहा हूं कैपिटल में, कैपिटल में बाय नेट प्रॉफिट 49,500। अब लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। अरे आप लोग बैलेंस शीट में इतना दिखाते हो, कैपिटल, एड एडिशनल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स, उसको मैं अकाउंट में दिखा देता हूं, टाइम बच जाता है आपका। मेरा स्टाइल ही यही है बच्चे, और टीचर भी खुश हो जाएगा तुम्हारा ये सब देख के। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,83,500, 1,83,500 आ गया। अब इसको यहां लेके आओ बैलेंस शीट में। कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया, वर्किंग नोट नंबर 6 है 1,83,500। अब भगवान से हाथ जोड़ के विनती है प्रभु इन नन्हे नन्हे बच्चों का बैलेंस शीट टैली करा दे। बहुत मेहनत किया बच्चों ने, बस टैली हो जाएगा तो मजा आ जाएगा भैया। लो जी लो, खुशी की लहरें दौड़ पड़ी, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। ये पे होना ही था। कोई भी चीज अगर आप सिस्टम से करोगे तो टैली होना ही है। जो बच्चे लोग मेरे से क्लास किए हैं वो तो मेरे सिस्टम से अवगत हैं, और जो लोग नहीं उनको मेरा सिस्टम शायद समझ में आ गया। ऐसे करोगे तो एक बार में टैली करेगा, यही तरीका है करने का। और बाकी आप लोग हैपोजिट वे से जैसे करते हो
तो उसमें चांसेस है टैली नहीं करने का ज्यादा, ठीक है ना। क्योंकि अब रट के तो जा नहीं सकते ना सम, नया सम आएगा तो आपको तो टेक्निक पता होना चाहिए ना सॉल्व करने का। समझ में आया? तो बस ये सम खत्म, टैली हो गया बैलेंस शीट। बच्चे लोग, हम लोग कर रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जून 2024 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो जो आपका चैप्टर है ना, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसको बहुत लोग सिंगल एंट्री भी बोलते हैं, उससे है। उसमें भी आप लोग का दो मेथड था, एक आपको याद होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड था और एक मेथड था कन्वर्जन मेथड। ये सब वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड वाला है। एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। देखो जी क्या बोल रहा है, ध्यान दो। सोहन इज अ स्मॉल ट्रेडर and does not maintain his books on double entry system. डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो नहीं करता है, सिंगल एंट्री है। द डिटेल्स ऑफ हिज बिजनेस आर अवेलेबल एज फॉलोज। 1/4/22 मतलब ओपनिंग डेटा है, 31/3/23 मतलब क्लोजिंग डेटा है। कैश इन हैंड मेरा एसेट है, बैंक बैलेंस एसेट, डेटर एसेट, क्रेडिटर लाइबिलिटी, स्टॉक लाइबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट है, प्लांट एसेट है और फर्नीचर एसेट है। आपको समझ में आ रहा है? एसेट लाइबिलिटी का सब डिटेल्स दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए दिया ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, किंतु जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स बनता है। ठीक है, देखते हैं क्या डेटा दिया है। बोलते हैं सोहन हैज विथड्रॉन 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्रॉइंग्स का फिगर दे दिया, पूरे साल का ड्रॉइंग्स 3 लाख का है, 3 लाख। एंड ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 65,000 ऑन 1 अक्टूबर। तो एडिशनल कैपिटल भी दे दिया इनका 65,000 का। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्डी डेटर इज नेसेसरी। तो भैया ये प्रोविजन कब बनेगा? एंड ऑफ द ईयर में। मतलब ये जो डेटर है इसके ऊपर बोलता है 5% प्रोविजन बनेगा। तो डेटर अगर 8,80,000 का है, इसके ऊपर 5% प्रोविजन बनेगा, मतलब 44,000 प्रोविजन हटा दो इसमें से, तो इसका मतलब 8,36,000 डेटर बनेगा। मतलब जब आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो उसमें डेटर आप 880 नहीं दिखाओगे, 836 आफ्टर प्रोविजन दिखाओगे। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्डी डेटर नेसेसरी। ठीक है, बोलता है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 15% पर एनम। देखो प्लांट ओपनिंग भी 2 लाख है, क्लोजिंग भी 2 लाख, मतलब क्लोजिंग में अभी तक डेप्रिसिएशन क्या नहीं है, सेम फिगर है। तो बोलता है इसमें कितना परसेंट? 15% बोला है ना। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 15% हटा दो। तो सुनो ना, 2 लाख का 15% होता है 30,000। अगर मैं इसको 30,000 हटा दूं तो ये बैलेंस अब बन जाएगा 170 क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सारे एडजस्टमेंट्स के बाद बनने चाहिए। एंड ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। फर्नीचर पे 10% है, तो 14,000 में 10% माइनस किया तो ये फिगर अब मेरे लिए क्लोजिंग फिगर 12,600 का बन जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर कि नो सर? यस सर, नो सर? यस सर, ओके। आगे क्या बोल रहा है देखो, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। तो जो प्रॉफिट आएगा उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन होता है, तो एप्रोप्रिएट करके दिखाना पड़ेगा 10% अपने को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे देंगे। अरे भाई अपना जो भी ओपनिंग कैपिटल आएगा बैलेंस शीट से निकाल लेंगे, उसका 10% दे देंगे। और बोल रहा है द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, मैनेजर को कमीशन देना है एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग बेसिस बोल रहा है, तो लास्ट में जो भी प्रॉफिट बचेगा ना मैनेजर कमीशन देने के पहले, इंटू 10/110 करके मैनेजर कमीशन दे देना बस। और क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन सोहन्स प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। 14 मार्क्स का समय, 14 मार्क्स मस्ती हो गया अपने लिए। तो भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल चाहिएगा, और उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको बनाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एज ऑन 1/4/22
एंड 31 मार्च 23। हम दो दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? दो कॉलम बना लेंगे ना आजू बाजू में। ये रहा आजू और ये रहा इसका बाजू। ये रहा आजू और ये रहा इसका बाजू। आजू और बाजू 1,422 और उसके बगल वाला कॉलम 31,323। 31,323 इस साइड में एसेट्स और इस साइड में लायबिलिटीज। और ये बना के हम निकालने क्या वाले हैं, मैं पहले ही लिख देता हूं, मैं कैपिटल निकालने वाला। कैपिटल नहीं दिया मेरे को, बाकी सारा एसेट लायबिलिटी दिया। चलो बैठाते हैं एक एक करके, एक एक करके बैठाते हैं। सबसे पहले मेरे को मिला प्लांट, ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 170। प्लांट ओपनिंग 2 लाख है और क्लोजिंग 1,70,000। एसेट है ना, एसेट साइड में लिख दो। फिर मिला फर्नीचर 14,000 एंड 12,600। फर्नीचर ओपनिंग में 14 था, क्लोजिंग में आफ्टर डेप्रिसिएशन 12,600। ठीक है। इसके बाद मेरा इन्वेस्टमेंट 120, 135। इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, 120 एंड 135। 120, 135 हो गया। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास 170, 190, ये भी एसेट है। स्टॉक 170 ओपनिंग, क्लोजिंग दिया 190। ठीक है। स्टॉक के बाद डेटर है 530 और ये 880 नहीं होगा, 836 होगा। 530 एंड 836। 530 एंड आफ्टर प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% बोला था ना, 836 ये डेटर। सारा एडजस्टमेंट्स के बाद बैलेंस बैठाते हैं हम। अच्छा, डेटर के बाद बैंक बैलेंस आएगा, ध्यान से देखना है। ओपनिंग में 74,000 क्रेडिट है, मतलब ओवरड्राफ्ट है भाई साहब। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस है ना 74,000, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओपनिंग में ओवरड्राफ्ट था। क्लोजिंग में 40,000 डेबिट बैलेंस है। क्लोजिंग में 40,000 डेबिट बैलेंस है, एसेट। अब ये सब थोड़ी ना समझाना है, अभी एग्जाम ही देने जाओगे ना ये रिवीजन करके। अच्छा, कैश इन हैंड ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 1,000। कैश इन हैंड ओपनिंग 0, क्लोजिंग 1,000। सिर्फ देख देख के लिखना है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर मिला मेरे को 150, 195। क्रेडिटर 150, 195। ठीक है ना। बस, और तो कुछ एसेट लाइबिलिटी बचा नहीं है भैया। नीचे का एडजस्टमेंट्स, अरे ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ना, ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल। और ये दो आइटम जो है तो बाद में एडजस्ट करेंगे, अभी तो एडजस्ट कर भी नहीं पाएंगे इसको। ये लो जी, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा मेरा कैपिटल। चलो कैलकुलेटर चलो, तुम्हारे पास भी कैलकुलेटर है, उम्मीद करते लेके बैठे होगे। अकाउंट्स का रिवीजन हो रहा है भाई साहब, बिना कैलकुलेटर के कैसे होगा। मोबाइल का कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा, एकदम नहीं। अपना प्रॉपर कैलकुलेटर यूज करो, हाथ सेट करो। Here are 2,14,000, 120, 170, 530। टोटल आ गया 10,34,000। 10,34,000 माइनस 74,000
-150। नहीं, मैं कुछ गलत किया क्या कि ठीक ही है? मेरा तो 8,10,000 आ रहा है, तुम देख लेना। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। इसके बाद इधर 170 प्लस 12,600 प्लस 135 प्लस 190 प्लस 836 प्लस 40,000 प्लस 1,000, 13,84,600, 13,84,600, यही है ना? -195, 11,89,600, 11,89,600। यहां तक हो गया सबका एकदम मजे में? श्योर? अब क्या करना है? बस प्रॉफिट लॉस निकालने बोला था, तो मैं स्टेटमेंट बना दे रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23। बस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31/3/23, 31/3/23 को है 11,89,600, ये लेंगे 11,89,600। पहले होता है एड बैक करेंगे ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर। इसमें जितना भी ड्रॉइंग्स है वो एड बैक हो जाता है। तो सोहन हैड विड्रॉन 3,000 ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर, 3,000 बोल रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा ये 3 लाख। और फिर लेस होता है एडिशनल कैपिटल अगर कुछ हो तो, एडिशनल कैपिटल अगर कुछ हो तो बोला था ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 65,000 ड्यूरिंग देयर में 65, तो ये लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लस 3 लाख -65, अभी आया 14,24,600। वैसे आप टोटल बीच में कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इस फिगर का एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। वैसे अगर आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, बस इसके साथ कंपेयर कर दो आप अपना ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1/4/22, ये आपने निकाला था। देखो यहां पर ओपनिंग कैपिटल था आपका 8,10,000, तो भैया 8,10,000 से कंपेयर कराओ। बस ये आ गया 6,14,600। क्या भैया यही प्रॉफिट है? मगर इस प्रॉफिट में दो चीज अभी तक माइनस नहीं हुआ। जानते हो कौन सा चीज? एक तो हमको इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल देना है 10%, वो, और एक मैनेजर कमीशन देना। ये दो अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब मैं इसको बोलूंगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर कमीशन। पहले आप यहां से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोला था जरा पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल भी देना है, और आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था? 8,10,000। तो 8,10,000 के ऊपर 10% 81,000 होगा। तो यहां से 81,000 हटाओ, 533,600 आ रहा शायद। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। अभी तक मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुआ है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है।
तो बस यहां से एक माइनस करना बच गया है मैनेजर कमीशन, और जैसे मैं मैनेजर कमीशन माइनस कर दूंगा मेरे को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और मैनेजर कमीशन क्या बोला था, 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले लेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन का फिगर, 10% आफ्टर चार्जिंग मतलब 10/110 कर दो, 48509 आ रहा है शायद, 48509 आएगा। माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 533,600 माइनस 48509। ये फिगर बच रहा है मुन्ना मेरे पास 4,85,009। बस अब यही मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट। आसान सा सम था, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बस ये लास्ट दो पॉइंट में, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक मैनेजर कमीशन। इसके अलावा सम एकदम हल्का सा सम था, मेरे को लगता है यही फंसने का जगह है, इसके अलावा और कोई फंसने का जगह नहीं। बस इसी के सम समाप्त हुए। 14 मार्क्स का सम 16 मिनट में फिनिश। बच्चे लोग पूछते ना कितना देर लगना चाहिए सर, देखो कितना कम टाइम में हो जाएगा ये सब सम। खत्म सर, खत्म, सिंगल एंट्री के सम खत्म। सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिसंबर 2024 का क्वेश्चन नंबर 4 में लिया हूं। ये अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सम, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसको आप लोग सिंगल एंट्री भी बोलते हैं, उसका सम। तो चलो सम को जल्दी जल्दी से करते हैं। देखो भाई साहब बोल रहा है राहुल डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो समझ में आ रहा है डबल एंट्री फॉलो नहीं होता है। हाउएवर ही मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ हिज बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक का पूरा रिकॉर्डिंग रखता बोल रहा है, एंड इज ऑल्सो टू गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वेस्ट टू प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स। तो वही आपको फाइनल अकाउंट मेथड करने बोल रहा है, कन्वर्जन मेथड। देखो ना 31/3/23 और 31/3/24 मतलब ये सारे अकाउंट का ओपनिंग और ये सारा क्या दे रखा है, क्लोजिंग डेटा दे रखा है। आपको पता ही इस तरह के सम में हमको बहुत सारा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहला वर्किंग नोट तुमको बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंस शीट बोलो चाहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एज यू विश, मेरे को उसमें लड़ाई नहीं है। एक डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक भी बना लेंगे, एक फिक्स एसेट भी बना, ये तो बनेगा। देखो ना कुछ कुछ का बैलेंस दिया हुआ, कुछ कुछ में क्वेश्चन मार्क लगा के रखा, नहीं समझा। जैसे डेटर का ओपनिंग दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्लोजिंग में, तो हमको निकालना है। ओपनिंग नहीं दिया, हमको निकालना है। ये स्टॉक दोनों दे दिया है, तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, हम निकालेंगे। मिसिंग डेटा है, खोजेंगे। डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन आर एज फॉलोज, बैंक का ट्रांजैक्शन का डिटेल्स बोला है, अपने को पोस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे बोला रिसीव फ्रॉम डेटर, वे तो बताया नहीं कैश में कि अरे ऊपर में क्या लिखा है बैंक ट्रांजैक्शन, फिर से बोलेगा क्या, बार बार बोलेगा क्या तुमको, बैंक से हो रहा है सब। रिसीव फ्रॉम डेटर, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। एडिशनल कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल। सेल ऑफ फिक्स एसेट 1750 में बेच दिया, किंतु बुक वैल्यू था 2500। 2500 का एसेट अगर 1750 में बेचे तो 750 रुपए का लॉस भी है, बैंक डेबिट। लॉस पीएल में जाएगा, पीएल डेबिट टू फिक्स एसेट। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बैंक। एक्सपेंस पेड बाय, एक्सपेंस टू बैंक। ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स टू बैंक। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट टू बैंक। सब दे रखा है। अच्छा, नो कैश ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग देयर, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में ही है, सारा का सारा चेक में हुआ, चेक चेक चेक, बैंक बैंक बैंक। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25, ये बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया है गुरु, बोलता कॉस्ट प्लस 25, समझ गया ना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड was 2,60,000. Cost of goods sold was 2,60,000. COGS तो आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है यहां से। अब ये सारा डेटा देके आपको बोल रहा है फाइनल अकाउंट्स बनाओ। देखो करने का तरीका क्या है, देखो सबसे आसान है, सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओ। अलग अलग तरीके से बहुत लोग सॉल्व करते हैं, मेरा तरीका है मैं पहले फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट बना लेता हूं और जितना वर्किंग में बैठा लेता हूं, फिर सारा डेटा बैठा देंगे और अपने आप ही फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट भी हो जाएगा। चलो बनाना शुरू करते हैं। नाम क्या बोला था भैया इस आदमी का, राहुल।
नाम तो सुनाई, राहुल। पहले बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड बोला था 31 मार्च 24। कितना बड़ा बना भैया? 3/4 ऑफ अ पेज आपको लग जाएगा, 3/4 पेज। मैं तो बोलता हूं एक पेज में ना ट्रेडिंग पीएलई बना लिया करो, थोड़ा सा जगह बचा के क्या ही कर लोगे। समझ में आ रहा है ना? दूसरे पेज में आधा पेज का बैलेंस शीट बनाना, उसके बाद वर्किंग नोट्स। उससे ज्यादा जगह चाहिएगा ही नहीं। वैसे ट्रेडिंग पीएल मेरे को लगता है हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा लगता है, उसके नीचे भी आप बैलेंस शीट बना सकते हो, पर मैं एग्जाम वाइज बता रहा हूं आपको बात। तो ये मेरा फॉर्मेट बन गया। अब इसके नीचे मेरे को बना लेना चाहिए एक बैलेंस शीट। अच्छा, इसमें भी ना मेरा आदत है 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन में छोड़ देता हूं ट्रेडिंग पोर्शन के लिए। ऊपर वाला पोर्शन ट्रेडिंग है, उसके नीचे वाला पीएल है, और पीएल में मैं हमेशा पहला लाइन छोड़ के रखता हूं ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए। अब मैं इसके नीचे बना रहा हूं आपके लिए बैलेंस शीट। बना रहा है ना? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 24। रुपीज, रुपीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये बना लिया। इसके नीचे अब बनाना चालू करेंगे हम लोग वर्किंग नोट 1। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। वन 4/23 को इसको रख दो वर्किंग नोट नंबर 1। अब इसके अलावा बहुत सारा अकाउंट का हमने चर्चा किया था ना। टोटल कौन कौन सा अकाउंट बनेगा हम लोग बात किए थे? 1 2 3 4, 4 अकाउंट तो और बनेगा ही कम से कम। पांच पांच लाइन का बना लो, मेरे ख्याल से मोर देन एनफ होगा। अगर लगे आपको जगह ज्यादा है तो नीचे थोड़ा जगह छोड़ के रखना, बनता जाएगा। एक, उसके नीचे 2, 3, 4। सुनो ना, एक बैंक अकाउंट थोड़ा बड़ा बना लेना, बैंक में काफी सारा ट्रांजैक्शन है ना। 5, बैंक को थोड़ा बड़ा बना लेना। बैंक को कम से कम 10 से 12 लाइन का बनाना होना, ठीक है ना? और उसके नीचे एक और बना लो, एक कैपिटल भी हम लोग बनाते हैं, याद है? तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा एक बार ऊपर से पढ़ लेता हूं मैं। डेटर, क्रेडिटर, फिक्स एसेट। एक डेटर अकाउंट बनेगा पहला, ये वर्किंग नोट नंबर 2 बन जाएगा। तीसरा बना लेना आप क्रेडिटर, हो गया। चौथा बना लेना फिक्स्ड एसेट। इसके बाद बना लेना पांचवा, थोड़ा पांचवा छठा एक तो कैपिटल बना लो पहले, कैपिटल अकाउंट। और एक बैंक अकाउंट थोड़ा सा बड़ा जगह जगह रख के बैंक बना लो, बैंक अकाउंट। इतना तो चाहिए, अगर और कोई अकाउंट लगा तो खोल देंगे बाद में, एक बार इतना तो बना लिया जाए। आप लोग को अगर लगता है और टाइम लगेगा तो पॉज करके अकाउंट्स बना लो। कौन कौन सा बना?
फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट के बाद एक ओपनिंग बैलेंस शीट 1423 का फॉर्मेट बनाओ, वर्किंग नोट 2 में एक डेटर बनाओ, 3 में आप बना रहे हो क्रेडिटर मेरे साथ, 4 में बना रहे हो फिक्स्ड एसेट, 5 में बना रहे हो कैपिटल, 6 में बना रहे हो अपने साथ बैंक अकाउंट। इतना तो बना लो, पहले बना लो। बन गया? जरूरत पड़े तो पॉज करके बना लो, फिर मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है? आ जाओ, मैं लिखना चालू किया। सबसे पहले मेरे को डेटर का ओपनिंग बैलेंस मिला 1,02,500। डेटर का ओपनिंग बैलेंस दो जगह जाएगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, डेटर 1,02,500। कोई भी चीज का दो इफेक्ट होगा ना। और दूसरा डेटर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,02,500। मेरा दिमाग बोलना चालू किया कि डेटर का एक क्लोजिंग बैलेंस भी आना चाहिए। ठीक है, अभी तक पता नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी एक डेटर आना चाहिए, वही वाला डेटर यहां आ जाएगा, पर अभी तक मुझे पता नहीं है, छोड़ दो, वो दिया नहीं है। इसके बाद क्रेडिटर का ओपनिंग तो नहीं दिया, क्लोजिंग 46 दिया है। क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर ओपनिंग कितना नहीं बताया, आना चाहिए, मैं लिख के छोड़ दिया। आना तो चाहिए ना ओपनिंग बैलेंस, लिख के छोड़ने तो बाद में भूल जाओगे कि भैया क्रेडिटर लिखना भी है। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये नहीं पता, मैं छोड़ दिया, मैं ब्लैंक छोड़ दिया, नहीं तो पता चला भूल ही गए लिखना इसको। जो पता रहे ना उसको लिख देना चाहिए तुरंत। क्लोजिंग बैलेंस दिया है, टू बैलेंस कैरेट डाउन 46,000। 46,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कहां गया? ये रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऊपर में 3-4 लाइन का जगह छोड़ दिया वो कैपिटल वगैरह के लिए, और मैं क्रेडिटर क्लोजिंग बैठा दिया 46। जो मिलते जाए बैठाते जाओ, जो नहीं मिलते जा रहा है नाम लिख दो, फिगर बाद में लिख देंगे, हमको पता अगर वो आइटम आएगा बस। नेक्स्ट, स्टॉक का दिया है, ओपनिंग स्टॉक है 50, क्लोजिंग है 60-500। पहले ओपनिंग स्टॉक का बात करो। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाओ 50, ओपनिंग स्टॉक और कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। $50,000 लिखा। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा यहां पर, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रहा? 62,500। ट्रेडिंग में आएगा पहले 62,500, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा ना, तो जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में और यहां लिख दो स्टॉक 62,500। जो डेटा मिल रहा है जगह के जगह बैठाते जाओ। तरीका यही है सिंगल एंट्री करने का, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का यही बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट, बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, क्लोजिंग 50 दिया है। बैंक का ओपनिंग बैलेंस पहले तो बैलेंस शीट में आना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं दिया तो मैं ब्लैंक छोड़ दिया। बैंक अकाउंट जो था उसमें भी ओपनिंग बैलेंस आएगा, ये दिया नहीं है तो मैं लिख के तो छोड़ दे रहा हूं कि भैया एक ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए, ये लोग दिए नहीं है। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया था 50,000 है, कहां गया? 50,000 तो दो जगह जाएगा, एक तो ये बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बनाओ, ऊपर में 10 लाइन का जगह छोड़ दो कम से कम, कि जगह का मारपीट नहीं हो, नहीं तो बाद में जगह का मारपीट हो सकता है। थोड़ा जगह रह जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, कम पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा तुमको। और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, यहां तक तो लिख लिया, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके बैंक लिखो 50,000। अगर आपको लगे जरा भी मैं फास्ट हो जा रहा हूं तो वीडियो में ऑप्शन है स्लो करने का, स्लो कर लो ना, हाँ नहीं होता तो पॉज कर लो। हो गया सर? अच्छा, नेक्स्ट, फिक्स एसेट का ओपनिंग 7,500 है, क्लोजिंग 9,000 है। पहले ओपनिंग 7,500 का बात करते हैं। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, फिक्स्ड एसेट 7,000,
500। फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस फिक्स एसेट अकाउंट में भी जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7500। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है तो ऊपर में 4 लाइन का जगह छोड़ के बाई बैलेंस कैरेट डाउन 9000 क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है। और ये क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके फिक्स एसेट बैठा दो 9000। जो डेटा दिया है वो बैठाते चलो, बस यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, सबसे आसान तरीका यही है। इसके बाद और क्या ये हो गया, डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन आर एज फॉलोज। डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन आर एज फॉलोज, क्या बोल रहा भैया, रिसीव फ्रॉम डेटर 340, रिसीव फ्रॉम डेटर हुआ है, एंट्री क्या होगा, रिसीव फ्रॉम डेटर, रिसीव फ्रॉम डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बैंक में जाओ, कितना, अच्छा था 340, बैंक में जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर 340, करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग डेटर में जाना चाहिए बाई बैंक, करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग डेटर में जाना चाहिए बाई बैंक, तो मैं डेटर अकाउंट में गया और जाके लिख दिया बाई बैंक 340, जो डेटा है उसको यूज कर लो, हो गया। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल 5000, अब आओ एडिशनल कैपिटल आ रहा है, बैंक में जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल 5000, तुम सिर्फ टू कैपिटल भी लिख सकते हो, मेरा आदत है एडिशनल कैपिटल लिखने का, और एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट में भी तो पोस्टिंग होगा, तो कैपिटल अकाउंट में एक ओपनिंग बैलेंस का जगह छोड़ लो, जब आएगा तब देखा जाएगा, और अभी एक बार लिख लो बाई एडिशनल कैपिटल 5000, बाई एडिशनल कैपिटल 5000, डबल एंट्री कंप्लीट करो। ये सब सम का मेन काम है, दोनों इफेक्ट कंप्लीट करो फिर ही आगे बढ़ो, बाद के लिए मत छोड़ो। अच्छा, सेल ऑफ फिक्स एसेट हो रहा है 1750 में, एसेट बेच डाला, एंट्री पता है, दो एंट्री बनता है, एक होता है पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, कितने में बेचा 1750, और प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट हो रहा है ना एसेट बेच के, तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल। मेरा मतलब है कितना का प्रॉफिट होगा, 2500 माइनस 1750, 750 का प्रॉफिट है। छोड़ो मैं आपको करवा देता हूं, छोड़ो ये सब, मैं आपको करवा देता हूं। सबसे पहले एसेट जब बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, बेच के कितना रुपया है 1750, बेचने का अकाउंटिंग फिक्स एसेट अकाउंट में भी होना चाहिए, फिक्स एसेट अकाउंट में जाके लिखो बाई बैंक 1750, बेच के जो प्रॉफिट आता है वो पीएल में जाएगा, तो टू पीएल अकाउंट 2500 माइनस 1750 दैट इज 750, ये प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। प्रॉफिट ऑन सेल पीएल में दिखाया जाता है, तो पीएल में जाके पीएल में जाओ, पीएल में जाओ और जाके लिखो क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 750, हो गया सेल ऑफ एसेट का स्टोरी फिनिश। एक बैंक में गया, एक एसेट अकाउंट में चला गया और प्रॉफिट है तो पीएल में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर 280, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बैंक 280, क्रेडिटर टू बैंक, इधर आओ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 280, अब बैंक में जाके बाई क्रेडिटर भी लिखना पड़ेगा, बैंक में जाके बाई क्रेडिटर 280 ये भी लिखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, बस पोस्टिंग करते जाओ, सब अपने आप बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड 49 to 50,
एक्सपेंसेस पेड 49,250, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे, बाई एक्सपेंस, $49,250, और एक्सपेंस पीएल में भी जाएगा ना, पीएल में भी जाएगा ना, तो पीएल में जाओ, पीएल में जाके लिखो टू एक्सपेंस 49,250, $49,250 हो गया। नेक्स्ट, पर्सनल ड्राइंग्स 25,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में बाई ड्राइंग्स 25,000, और ड्राइंग्स कैपिटल में क्लोज करते हैं, कैपिटल में टू ड्राइंग्स आता है, कैपिटल अकाउंट में टू ड्राइंग्स 25,000, देख लो समझ में आ रहा है। बैंक में लिखा बाई ड्राइंग्स 25,000 और कैपिटल में क्लोज कर दिया टू ड्राइंग्स 25, डबल एंट्री हो गया, खत्म। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट 5,000, एंट्री फिक्स एसेट टू बैंक, कहां गया, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना था, 5,000 था ना, मैं अमाउंट भूल गया, हाँ 5,000, फिक्स एसेट टू बैंक 5,000, बैंक में भी लिखना पड़ेगा बाई फिक्स एसेट 5,000, बैंक में भी लिखना पड़ेगा बाई फिक्स्ड एसेट 5,000, हो गया। अच्छा जी, और क्या दिया देखें, नो कैश ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग दैट, कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ठीक है। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25, मेरे को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 7, मैं पहले ही लिखा, सीपी एसपी प्रॉफिट, गुड्स आर सोल्ड एट, क्या बोला था वर्ड देखो, कॉस्ट प्लस 25, मतलब प्रॉफिट 25% है, कॉस्ट के ऊपर बोला मतलब कॉस्ट 100 है, मतलब सेलिंग प्राइस 125, ये रिलेशन दिया आपको। अब आगे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बोल रहा है 260, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सुनो ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर दिया, इससे मैं सेल निकाल सकता हूं, सेल कैसे निकलेगा, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 260 है, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड कीजिए, सेल चाहिए, सेल मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो माल बेचे हैं उसका सेल वैल्यू निकाल लो ना, वही तो सेल निकल जाएगा। हाँ, तो 260 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, तो सेल निकल गया 325। सब में कोई कैश सेल तो बोला नहीं है, तो ये सारा का सारा सेल को मैं क्या मानू, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का एंट्री होता है डेटर टू सेल, कहां गया, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 3,25,000, 3,25,000। हाँ ये लिख लो यहां पर, ये कैसे है, वर्किंग नोट नंबर 7 से है, कोई भी चीज का वर्किंग नोट है तो मेंशन करो। सेल का दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग में जाएगा, बाय सेल 3,25,000, ये था वर्किंग नोट नंबर 7। और क्या बचा, जितना डेटा दिया था देखो सब काट पीट के बैठ गए, कुछ नहीं बचा है, अब एक एक करके बंद करना पड़ेगा अकाउंट जो जो अपने पास है। देखो मेरे पास डेटर है, डेटर में ओपनिंग बैलेंस है, सेल दिया है, कलेक्शन दिया है, तो बाकी क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है, 1,02,500 प्लस 3,25,000, ये टोटल दिखा रहा है 427,500 माइनस 3,40,000 कर दिए तो 87,500, वर्किंग नोट 2 से निकला 87,500, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैठा सकते हैं 87,500, वर्किंग नोट नंबर 2 87,500। देखो समझ में आया क्या, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर का बैलेंस खाली था, जगह मेरा रखा हुआ था पहले से, तुम नहीं रखा तो अभी लिख दो, क्या ठीक है, हो गया।
उसके बाद कौन है, डेटर के बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर अकाउंट में दो चीज मिसिंग मुझे समझ में आ रहा है। एक तो ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं तो परचेज भी तो मिसिंग है। तो दो में से कोई एक चीज मिले तो काम बन जाए मेरा। भैया बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। देखना परचेज मैं निकाल देता हूं। कैसे, इधर देखो, वर्किंग नोट नंबर 8 बना के। कैसे भैया, सब में सीओजीएस दिया हुआ था ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना दिया हुआ था 260। सीओजीएस कैसे निकालते हैं आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है ना, ये 260 है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ था भैया, कहां, अरे यहीं देख लो ना, तुम्हारे ट्रेडिंग में बैठा हुआ है। ओपनिंग 50 है और क्लोजिंग 60 to 500 है। नहीं समझा, मेरे को बैठाने दो। मैं बोल रहा हूं ओपनिंग 50 है, परचेज नहीं पता, क्लोजिंग मेरे को पता चल गया 60 to 500, दिस इज इक्वल्स टू 260। तो मेरे को अगर परचेज निकालना है तो मैं बोलूंगा 260, ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस 60 to 500, ये प्लस 50 उधर जाएगा तो माइनस 50,000। 260 प्लस 60 to 500 माइनस 50,000। सो योर परचेज इज 270 to 500, 270 to 500, 270 to 500। ये क्या निकल गया, परचेज। सब में कोई कैश परचेज का डेटा तो बताया नहीं था, तो मान लेंगे सारा का सारा क्रेडिट परचेज है। 270 to 500, वर्किंग नोट 8, वर्किंग नोट 8। तो परचेज को दो जगह बैठेंगे, एक तो क्रेडिटर में बैठाओ, कहां गया क्रेडिटर, यहां पर लिख दो, ये वर्किंग नोट नंबर 8 से निकला है 272 500। $272,500। और एक जगह कहां जाएगा, वेरी गुड, ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में आके लिखिए टू परचेज, मेंशन कर दो वर्किंग नोट नंबर 8 $272,500। जैसे जैसे डेटा मिलते जाए लिखते जाऊंगा, बस। हो गया सर, तो मेरा डेटा अकाउंट हो गया। अच्छा मैं येलो लाइन से कर रहा हूं, तुम मत काट देना, मैं तुम्हारे समझने के लिए काट रहा हूं, तुम विजुअलाइज कर पाए। अब मेरा क्रेडिटर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है 280 प्लस 46,000, तो टोटल हो गया 3,26,000 माइनस 272,500, 53,500 ओपनिंग बैलेंस। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 53,500 है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में बैठा देना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में वर्किंग नोट 3 के नाम से ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, यहां लिख दो 53,500, ब्रैकेट में मेंशन कर देना वर्किंग नोट 3 से है। ओपनिंग बैलेंस शीट बढ़ाया, मेरा क्रेडिटर अकाउंट भी बन गया। फिक्स्ड एसेट में देखो ओपनिंग है, परचेज है, सेल है, क्लोजिंग दिया है, टैली कर रहा है क्या, टोटल देखें तो 75 प्लस 750 प्लस 5,000, इस साइड का टोटल तो आ रहा है 13,250 माइनस 1750 माइनस 9,000। भैया सुनो ना, क्रेडिट साइड में 2,500 कुछ बच रहा है, गेस करो। वेरी गुड भैया, ये डेप्रिसिएशन ही होगा और क्या हो सकता है। बैलेंसिंग फिगर आपने डेप्रिसिएशन निकाल और ये अकाउंट बंद। डेप्रिसिएशन कहां बैठाएंगे, पीएल में, तो जाओ पीएल में जाके लिख दो 2,500 डेप्रिसिएशन है, वर्किंग नोट नंबर 4, पीएल में जाओ लिखो टू डेप्रिसिएशन, अमाउंट था 2,500, मेंशन कर दो कहां से आया, वर्किंग नोट नंबर 4। You have ascertained it in working note number 4. We have calculated this figure in working note number 4. Done? सर हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, फिक्स एसेट हो गया, कैपिटल तो बाद में होगा। बैंक देख लेते हैं, बैंक में ओपनिंग बैलेंस बाकी है, सब तो बैठा दिया गया बाकी।
280 प्लस 49 250 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000। क्रेडिट साइड का टोटल तो आ रहा है 4,09,250। आई डोंट नो करेक्ट है कि रॉन्ग है, देख लेते हैं। -340 -5,000 -1750। ओपनिंग बैलेंस बच रहा है मुन्ना 62,500। बैलेंसिंग फिगर लिख दिया मैंने 62,500। वर्किंग नोट 6 में निकला, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में बैठा देना चाहिए मेरे को लगता है। 62,500 वर्किंग नोट 6 ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मैं जा रहा हूं ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट यहां लिख दो 62,500, ब्रैकेट में मेंशन करो वर्किंग नोट नंबर 6। लिखो लिखो, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 तो लास्ट में करेंगे, छोड़ दो। 6 भी हो गया मेरा, 7 और 8 तो रेडी है ही। ठीक है भैया, और बताइए अब क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट के पास चलते हैं और देखते हैं ओपनिंग कैपिटल निकाल पाते हैं। बैलेंसिंग फिगर आता है, पहला है 1,02,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500 प्लस 7,500, 2,22,500, 2,22,500 माइनस 53,500। तो ओपनिंग कैपिटल आ गया 1,69,000। हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, ये वाला एकदम सेम सम हमारे बुक में भी था, फिगर भी सेम है, मेरे को तो वही याद है, कराया भी था हमने क्लास में। गुड, ये ओपनिंग कैपिटल है ना मुन्ना, तो कहां जाएगा? हाँ, आप कैपिटल अकाउंट में ले जाओ, ओपनिंग बैलेंस 1,69,000 ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। कैपिटल अभी नहीं, पहले नेट प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं गया, ये बैलेंस शीट भी हो गया मेरा, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, मैं ट्रेडिंग पीएल में गया, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो आई थिंक डिफरेंस का फिगर ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन निकाल सकते हैं। 3,25,000 प्लस 62,500, दिस इज 3,87,500 माइनस 50 माइनस 2,72,500, 65 आ रहा है। आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लो। 65 चेक करो, चेक करो, देख लो, ये हो गया 3,87,500। अभी ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होगा, जीपी ब्रॉट डाउन होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 65। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा, 65 प्लस 750 माइनस 49,250 माइनस 25, नेट प्रॉफिट आ रहा है। टू नेट प्रॉफिट चेक करो, क्या ये 14,000 आ रहा है? आई एम नॉट श्योर, आपको चेक करना है। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। 65,750 भैया क्या हो गया आपको? अरे कुछ नहीं मुन्ना, आ गया नेट प्रॉफिट। $14,000 आया। अब इसको तुम कैपिटल अकाउंट में लिख दो बाई नेट प्रॉफिट, जाके कैपिटल अकाउंट में लिख दो बाई नेट प्रॉफिट, बाई पीएल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख दिया बाई नेट प्रॉफिट का फिगर आ गया 14। ओपनिंग एडिशनल कैपिटल नेट प्रॉफिट ड्राइंग्स हो गया, अब क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। वर्किंग नोट 5 से आएगा ये 169 प्लस 5,000 प्लस 14,000, टोटल तो दिखा रहा है 188 है, माइनस 25,000, 163 आ रहा मुन्ना क्लोजिंग कैपिटल, 163 वर्किंग नोट 5 में। लिखो जल्दी से पॉज करके, 1,63,000 आ गया। अब इसको लेके जाएंगे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल एज पर वर्किंग नोट नंबर 5 1,63,000। बस अब भगवान से हाथ जोड़ के विनती है, प्रभु
इन नन्हे नन्हे बच्चों का बैलेंस शीट टैली करा देना। टैली कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो गलती खोजेंगे और क्या। लो जी लो, खुशी की लहरें दौड़ पड़ी, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। होना ही था। तुम बनाओ और बैलेंस शीट टैली ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। टैली है, टैली टैली हो गया, खत्म। इजी समझा। कितना लगेगा तुमको? लगेगा 20 से 20 नहीं 25 मिनट लग जाएगा इसको सॉल्व करने में एग्जाम में। अभी तो यहां पर हम समझाएं, डिस्कस किए, इतना तुम खुद करेगा ना तो 25 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा। आसान सा है, 14 मार्क्स।